गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में मृणालिनी साराभाई के द्वारा रचित कहानी भाग्य के फंदा के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें कुछ भाग बचा रह गया था जो आज अध्ययन करेंगे। तो जब सत्यवान का प्राण यम लेके यमलोक जाने लगता है तो सावित्री उनका पीछा करने लगती है और उनसे विनती करती है कि आप सत्यवान को ऐसे लेके नहीं जा सकते। यदि उन्हें लेके जाना है तो आप मुझे भी लेके यहाँ से चलिए, नहीं तो उनके प्राण आप लौटा दीजिए। तो इस शोक को देख के यमराज ने उत्तर देता है कि अभी तुम्हारा काल नहीं आया है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, काल नहीं आया है। पुत्री अपने घर लौट जाओ, यम बोलता है सावित्री से, परंतु सावित्री गिरती पड़ती उनका पीछा करती रही। यमराज मुड़े और सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त कोई और वर मांगने को कहा। तो सावित्री ने मांगी, मेरे ससुर का पुनः दृष्टि मिल जाए। तो यम ने तथास्तु कहता है। यमराज बोले अब लौट जाओ। फिर यमराज फिर से बोलता है सावित्री को कि अब तुम लौट जाओ, पर वह वापस लौटने वाली नहीं थी। वह उनका पीछा करती गई जब तक उन्होंने उसे एक और वरदान नहीं दे दिया। सावित्री ने मांगा, मेरे सुयोग्य पुत्र हो। ठीक है, मेरे सुयोग्य पुत्र हो। यमराज, हाँ तुम्हारे ऐसे ही पुत्र हो, महान कर्म करेंगे। ठीक है, तो यमराज बोलते हैं कि तुम्हारे ऐसे ही पुत्र होंगे जो महान कर्म करेंगे। यमराज ने कहा, यमराज ने किससे कहा? सावित्री से कहा। हे पूज्यवर, सावित्री बोली, अपने पति सत्यवान के बिना मैं पुत्रों की माता कैसे बन सकती हूँ? सावित्री ने यम से बोला, इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ उसके प्राण लौटा दीजिए। यमराज हार गए, उन्हें प्राण लौटाने पड़े। सावित्री तुरंत वन को लौटी जहाँ सत्यवान का शरीर पड़ा था। वह धीरे धीरे उठा मानो गहरी नींद से जगा हो, और वे दोनों जंगल से अपने घर को चले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे अंदर इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी काम को, कोई भी असंभव काम को हम संभव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शब्दार्थ। शब्दार्थ को आप याद कर लेंगे। भाग्य, किस्मत, अपार, बहुत अधिक, ये सारे शब्दार्थ जो भी यहाँ पे दिया गया है आप याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अभ्यास प्रश्नों को देखिए। इसके अभ्यास प्रश्न है, सावित्री किसकी पुत्री थी? ठीक है, आप जानते हैं, लिख लेंगे। निर्धन राजकुमार का क्या नाम था? सत्यवान। सावित्री ने राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों कर दिया था? पहला पृष्ठ में देख लेंगे। सत्यवान को क्या श्राप मिला था? ये भी क्वेश्चन आप जानते हैं। यम कौन था? ये सारे प्रश्न उत्तर, ये जो भी प्रश्न दिख रहा है ये सब अपने नोटबुक में लिखेंगे, फेयर में लिखेंगे। ठीक है, और ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न जिनके पास बुक है आप बुक में टिक लगाएंगे और याद करेंगे। ठीक है, सावित्री के रूप में सौंदर्य का वर्णन अपने शब्द में करें। सावित्री संसार में क्यों घूमना चाहती थी? वन में घूमकर सावित्री ने क्या देखा? सावित्री के पिता ने सत्यवान से विवाह करने से क्यों मना किया? विवाह की कैसी तैयारी की गई थी, वर्णन करें। सावित्री ने सत्यवान को कैसे बचाया? ठीक है, ये सारे प्रश्न और प्रश्न उत्तर आप अपने फेयर में लिखें। नेक्स्ट है, सत्यवान की मृत्यु कितने समय
पश्चात होने वाले थे। तो 1 वर्ष। सावित्री का विवाह किसके साथ हुआ था? गरीब राजकुमार के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है, सत्यवान को कौन अपने साथ ले जाना चाहता था? तो यम। यम ने सावित्री को कौन सा वरदान दिया था? तो उपयुक्त सभी। यहाँ पे ससुर की पुनः दृष्टि, सुयोग पुत्र मांगी थी और पति का पुनर्जीवन भी हुआ था और उपयुक्त सभी में टिक लगाएंगे। यहाँ पे दिया है कोष्टक से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करें। राजा की अपार संपत्ति तो थी पर डैश नहीं था, संतान सुख नहीं था। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए डैश से प्रार्थना की देवताओं से। राजा ने सावित्री के संरक्षण के लिए डैश सैनिकों को चुना, सर्वश्रेष्ठ। विवाह के उपरांत एक डैश आयोजन किया गया था, महाभोज का। तीनों का डैश जीवन देखकर सावित्री उनकी ओर आकर्षित हो गई थी। सादगीपूर्ण, वैभवपूर्ण, सादगीपूर्ण। ठीक है। नेक्स्ट है, सही गलत का चिन्ह लगाना है। राजकुमारी एक शक्तिशाली और धनवान राजकुमार से विवाह करना चाहती थी। गलत। राजकुमारी अत्यंत रूपवंती थी। सही। सत्यवान ने वन में सावित्री को साथ ले जाने से मना कर दिया। गलत है, ले जाने को मना नहीं किया था। सावित्री ने सत्यवान को यमराज से वापस मांग लिया। सही है। यमराज ने सावित्री के ससुर की दृष्टि पुनः दे दी। सही है। अब है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आप सारे क्वेश्चन बुक में ही टिक लगाएंगे। ठीक है। देखेंगे, वन में रह रहे राजा का राज्य क्यों छिन गया था? वह युद्ध में हार गए थे, युद्ध में हारने के कारण। राजा की स्थिति कैसी थी? बूढ़ा था और अंधा भी था, दोनों था, उपयुक्त दोनों में टिक लगाएंगे। राजा का पुत्र का स्वभाव कैसा था? सदाचारी था, समझदार था, तो सदाचारी था। ठीक है। सदाचारी का अर्थ होता है सत्य में जिसके अंदर सत्यता हो, सत्य का आचरण हो। राजकुमार अपने माता पिता के लिए भोजन कैसे जुटाता था? मेहनत मजदूरी करके, चोरी करके नहीं, लकड़ी बेच के। ठीक। नेक्स्ट है, माता पिता में कौन सा समास होता है? ये आप ग्रामर में पढ़ेंगे। माता पिता में द्वंद्व समास होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो। तो माता भी प्रधान होती है और पिता भी होते हैं, इसलिए माता पिता में द्वंद्व समास होगा। तो आज हम लोग चैप्टर 2 भाग 1 के फंदा के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को देखा। ये सारे जो भी प्रश्न उत्तर है आप अपने नोटबुक में लिखिए और ये सारे प्रश्न आप बुक में ही टिक लगाएं।